फॉस्फोलिपिड्स की जो सेकेंड टाइप है दैट आर द स्फिंगोलिपिड्स। और ये जो स्फिंगोलिपिड्स हैं इनमें जो बैकबोन है जिसके ऊपर या फैटी एसिड, फॉस्फेट ग्रुप्स और नाइट्रोजनस बेसिस जो अटैच हैं वो ग्लिसरॉल की बजाय 18 कार्बन बैकबोन मॉलिक्यूल पर जिसका नाम है स्फिंगोसीन, और इसमें प्रेजेंट है फैटी एसिड एक, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस कोलिन है जैसे, तो मिलके बनाते हैं ये स्फिंगोमाइलिन। अब स्फिंगोलिपिड्स भी जो हैं वो मुख्तलिफ दो तरह के हो सकते हैं, वो हो सकते हैं स्फिंगोसीन और वो स्फिंगोमाइलिन और मे बी द ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट हम इन स्फिंगोलिपिड्स की सिंथेसिस डिस्कस करते हैं। स्फिंगोलिपिड्स की सिंथेसिस जो है उसके लिए इनिशियल मॉलिक्यूल जो हैं या स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, एक है अमीनो एसिड सीरीन जिसमें ये इसका अल्फ़ा कार्बन, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये उसका फंक्शनल ग्रुप CH2OH की सूरत में प्रेजेंट है। ये जो सीरीन है ये रिएक्ट करता है पामीटॉयल CoA के साथ। पामीटॉयल CoA ऐसा फैटी एसिड जिसमें 16 कार्बन थे वो कोएंजाइम A के साथ मिला तो पामीटाइल CoA बन गया। तो ये जो पामीटाइल CoA है यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। तो पामीटाइल CoA और सीरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस सीरीन में से ये जो इसका कार्बोक्सिलिक एंड है ये रिलीज़ हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाकी ये बच जाता है 1 और 2 कार्बन का कंपाउंड। तो इस 2 कार्बन कंपाउंड के साथ इसी रिएक्शन में जब ये पामीटॉयल CoA में से CoASH भी रिलीज़ हो जाता है तो ये वाले जो 16 कार्बन हैं वो अटैच हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सीरीन पामीटॉयल ट्रांसफेरेज। तो जब भी 16 कार्बन पामीटॉयल CoA और 2 कार्बन सीरीन के मिलते हैं तो 18 कार्बन का बैकबोन मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। तो इनिशियली जो मॉलिक्यूल बनता है दैट इज़ द 3 कीटो स्फिंगानीन। 3 कीटो स्फिंगानीन इस वजह से कि ये इसका फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है ये कीटोनिक ग्रुप। नेक्स्ट वन इसकी होती है रिडक्शन, कि ये वाला जो कीटोनिक ग्रुप है ये असल में चेंज हो रिड्यूस होके बना देता है अल्कोहलिक ग्रुप, और रिडक्शन पार जो है इसके लिए वो प्रोवाइड करता है NADH जो खुद कन्वर्ट हो जाता है NADPH जो खुद कन्वर्ट हो जाता है NADP में। तो ये जो 3 कीटो स्फिंगानीन था दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्फिंगानीन कि अब यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है और रिएक्शन को कैटालाइज करता है 3 कीटो स्फिंगानीन रिडक्टेज। इस रिडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप में इसके नाइट्रोजन एंड पर ऐड होता है एक फैटी एसिड दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसाइल CoA। तो CoA रिलीज़ हो जाता है और फैटी एसिड जो है वो अपने कार्बन के ज़रिए से नाइट्रोजनस ग्रुप के साथ स्फिंगानीन के साथ अटैच होता है और मॉलिक्यूल फॉर्म करता है दैट इज़ N एसाइल स्फिंगानीन। नेक्स्ट स्टेप में ये जो N एसाइल स्फिंगानीन है वो कन्वर्ट होता है सिरामाइड में इस तरह से कि NADH जो है वो NAD में कन्वर्ट होते हैं, ऑक्सीजन ऐड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज। तो 2 जो एडजेसेंट कार्बन हैं हमारे अल्कोहलिक ग्रुप वाले कार्बन से वहाँ पर से 2 हाइड्रोजन रिमूव होने की वजह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो ऐड हो जाता है और बनने वाला मॉलिक्यूल कहलाता है सिरामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम। अब ये जो सेरामाइड है ये 2 तरह से बिहेव कर सकता है। समटाइम्स सेरामाइड में जो है वो एड अप हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे यहाँ पर हमने अटैच करवाया है इस 3rd कार्बन के साथ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, कोई भी ऐसे ग्लैक्टोज, कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं वो एड अप हो जाते हैं और इन्हें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू द ग्लाइकोलिपिड्स। जबकि समटाइम्स इनके साथ रिएक्ट करते हैं फॉस्फोलिपिड्स या ऐसे फॉस्फोलिपिड्स जिन्हें हम कहते हैं असाइल फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फेटिडिल कोलिन वो रिएक्ट करता है और स्फिंगोलिपिड सिंथेज की प्रेजेंस में वो इस 3rd कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप और एक कोलिन जो है वो ऐड कर देता है। तो मॉलिक्यूल हमारे पास फॉर्म हो जाता है स्फिंगोमाइलिन। अब ये जो स्फिंगोमाइलिन है इसमें एक तो ये पूरी बैकबोन होती है स्फिंगोसीन की, एक इसमें यहाँ पर प्रेजेंट है फैटी एसिड ग्रुप और एक फॉस्फेट ग्रुप और एक ये नाइट्रोजन बेस
कोलिन। तो स्फिंगोमाइलिन जो हैं ये नर्वस टिश्यू में या नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं एज द प्रोटेक्टिव टिश्यूज अराउंड द न्यूरॉन्स। तो ये था हमारा सिंथेसिस ऑफ स्फिंगोलिपिड्स और थोड़ा अबाउट असाइल फॉस्फोलिपिड्स।